हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड के क्लास 5 के गणित के चैप्टर 2 जोड़ घटाव के अभ्यास 2 को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में जो है हम जानेंगे घटाव के बारे में। इसके पहले मैंने आपको अभ्यास 1 में जो है जोड़ के बारे में बताया है। तो चलते हैं इसके प्रश्न के ऊपर। जैसे कि पहला प्रश्न देख रहे हैं, इसमें आपको घटाना है और यहाँ पर आप 5 प्रश्न देख रहे हैं। तो इसको जो है हम बड़ा वाले प्रश्न में जो है पेज पर लिख कर रखा हूँ, उसमें मैं आपको बता देता हूँ एक एक कर। तो आप देखेंगे ध्यान से। जैसे कि आप इस प्रश्न को देख रहे हैं, यह आपका पहला नंबर प्रश्न है। यह पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं घटाओ। ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहाँ भी जो है 5 प्रश्न आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 है और यहाँ पर 8 है। तो ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो ये घटेगा नहीं। तो क्या करेंगे आप कि हासिल लेंगे। हासिल लेकर तब जाकर जो है घटाएंगे। तो इधर से जब आप हासिल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 13 में से 8 चला जाएगा। तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर जब 1 हासिल ले लिए इसमें, तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया आपका। तो ये 4 में से 9 तो जाएगा नहीं। तो फिर इससे 1 हासिल लेंगे 3 से, तो यहाँ पर 1 हासिल लेंगे तो ये 14 हो जाएगा और 14 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये 5 हो गया। बचा ये कितना, ये 2 बच गया। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। मतलब पहला का जो आंसर होगा 155 होगा। ठीक उसी प्रकार इसको करें। 3 से 6 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेंगे इससे, तो यह 13 हो जाएगा। 13 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। ये आपका कितना हो गया, ये 8 था, 1 हासिल दिए तो ये 7 बच गया आपका। 7 में से अगर 1 को घटाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 6 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 है, ऊपर नीचे 5 है। तो 1 से 5 तो जाएगा नहीं, तो इससे हासिल लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 0 है, इससे तो हासिल ले भी नहीं सकते हैं। तो किसे हासिल लेंगे, जब 0 हो तो फिर इससे हासिल लेंगे। तो ये हासिल लेंगे तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। और इससे हासिल लेंगे इसमें, तो यहाँ से 1 जाएगा तो 1 आ गया यहाँ पर। तो 11 से 5 गया तो कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने इससे हासिल लिया था तो 10 हुआ था, लेकिन इसमें से जो है 1 हासिल इसको दिया था तो ये कितना हो गया आपका, ये 9 बचेगा। तो 9 में से 8 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। और ये बचा कितना, ये आपका 6 हो गया, क्योंकि 1 हासिल आपने दिया था। तो 6 से 2 घटाएंगे तो आपका जो है 4 हो जाएगा। ठीक, थर्ड नंबर देखते हैं। तो ये 0 0 दिया हुआ है। तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि 0 हो तो सबसे पहले आगे वाले से लेंगे। तो इससे लेंगे तो 10 हो जाएगा, इससे लेंगे तो 10, इससे लेंगे तो 10, ये हो जाएगा। तो 10 से 1 जाएगा तो आपका जो है ये 9 बचेगा। ये कितना हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया और ये आपका 8 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 1 हासिल 1 सब में लिया गया है। तो ये 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ये 9 में से 2 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा और ये 8 में से 2 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 62 69। अब ये प्रश्न देखिए, इसी तरह 5 है, यहाँ 6 है, तो ये 15 में से 6 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 9 आएगा। बचा कि इससे हासिल लिए थे तो ये बचा 5। तो 5 में से 3 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसको ले गए, 3 को घटाया 5 से, अब बचा 4। 4 में से अगर 2 को घटाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका समझ गए। अब ये प्रश्न देखिए, फिर 8 से अगर 7 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। इकाई को जो है इकाई से ही मतलब घटाना है, दहाई को दहाई से घटाना है। तो यहाँ देखिए दहाई की जगह 0 है, यहाँ पर 8 है, तो 0 से 8 जाएगा, नहीं जाएगा। तो इससे हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 7 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार देखिए, ये 4 हो गया और ये 4 है, यहाँ पर 0 है सैकड़ा के पास, तो ये 4 से 0 को घटाएंगे तो आपका 4 ही रह जाएगा। और ये 6 लास्ट में है, यहाँ पर 4 है, तो 6 से 4 घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा। मतलब पहला प्रश्न का आपका आंसर ये होगा। आप देख ले, ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब जो है अब सेकंड प्रश्न देखते हैं। जैसे रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे कि यहाँ पर घटाव का दिया हुआ है और बहुत जगह जो है खाली जगह छोड़ा गया है, वहाँ पर आप क्या भरेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, इसके प्रश्न को देखेंगे। तो मैं इसको पेज में लिखकर बड़ा किया हूँ, जैसे एक एक करके मैं सॉल्व करूँगा। तो पहला प्रश्न आपका ये है। तो जैसे देख ले, ये कितना है, 8 है, ये 9 है। तो ऊपर कितना है, 18 में से 9 को घटाया गया है तो ये 9 आया है। तो इसमें से लिया गया होगा हासिल, तो ये कितना हो गया आपका, ये 7 हो गया होगा। अब नीचे यहाँ पर कितना घटाया गया है कि 8 हो गया होगा। तो नीचे अगर ये बॉक्स खाली है तो यहाँ पर अगर हम 9 लिख देते हैं, तो 9 लिख देते हैं तो देखिए 17, 7 से तो 9 नहीं जाएगा, तो इससे हासिल लिया होगा, तो ये 17 हो गया। 17 में से 9 को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 आएगा।
9 8 17 होता है, तो 17 में से जो है 9 घटाया होगा तो 8 आया होगा। ये कितना बच गया, ये 6 हो गया क्योंकि एक कर्जा इसको दिए। तो अब 16 में से 8 गया तो कितना यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ पर जो है आपका 8 आ जाएगा। क्यों आएगा, इधर से आपने एक कर्जा लिया, इससे आपने एक कर्जा लिया, ये आपका 5 हो गया। तो 16 से 8 गया तो 8 आ गया। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर नीचे क्या है पता नहीं है, तो यहाँ 5 है या नीचे कितना होना चाहिए कि 7 आएगा घटाने पर। तो अगर यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं तो देखिए 5 है, इसे हासिल लेंगे तो 15 से जब हम 8 को घटाएंगे तो हमारा 7 आएगा। अब ये कितना हो गया, 4 हो गया और ये 4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका पहला प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर कितना लिखे कि यहाँ पर घटाने पर आपका 5 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम 8 लिख दे 8, तो देखेंगे कि 13 में से 8 को घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। इससे एक कर्जा लिए थे तब ना 13 हुआ था, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब 3 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, फिर 13 में से 8 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5, तो ये कर्जा इसे लिए तो इसका मतलब कि ये 5 हो गया। फिर 13 इसमें से हुआ तो ये 5 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इससे कर्जा लेंगे तो 15 में से अगर 7 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 में से अगर 7 को घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर कितना घटाएं कि 7 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम 7 ले लेते हैं तो इससे हासिल लेंगे तो 14 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 7 आएगा। 14 में से 7 घटाए तो 7 आ गया। अब ये कितना बचा, 3 बचा। तो 3 में से अगर 2 को घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा। तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है, इसको मैं दिखाता हूँ 3 नंबर प्रश्न करके कि 3 नंबर मतलब 3 नंबर नहीं 2 ही नंबर का प्रश्न का जो है आपका आगे का प्रश्न दिया हुआ है, करके सॉल्व करते हैं एक एक। तो यहाँ देखिए कि आपको प्रश्न दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पर रख के आपको सॉल्व कर दूँ इसके नीचे, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि देख लीजिए यही प्रश्न जो है यहाँ लिखा हुआ है, ये प्रश्न आपको यहाँ लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक एक करके मैं बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर कितना यहाँ पर होगा, तो ये अगर इसमें से हम हासिल लेते हैं कि ऊपर 0 है तो हासिल लेंगे तो 10 हो गया। 10 में से अगर 9 को घटाते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा। अब ये बचा कितना, ये 2 बच गया। अब 2 है, यहाँ पर कितना घटाए कि 6 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम 6 लिख देते हैं तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा। ये हासिल अगर लेंगे इससे हासिल लेंगे तो यहाँ पर 0 है, तो मैंने अभी बताया कि अगर यहाँ 0 है तो इससे अगले वाले से हासिल लेते हैं। तो ये 10 हो गया, इससे हासिल लिए तो ये 12 हो गया। तो 12 में से 6 गया तो 6 आ गया। अब ये कितना बचा, ये हासिल लिए थे तो 10 हुआ था, लेकिन अब ये 9 हो गया। ये कितना हो गया, 9 आपका बचा। तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये कितना हुआ, 5 हुआ, क्योंकि मैंने इसको हासिल लिख दिया था तो ये 5 हो गया। अब 5 में से यहाँ कितना घटाए कि यहाँ पर 6 आ जाना चाहिए। 5 में से कितना घटाए कि यहाँ 6 आ जाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 9 घटाते हैं तो 15 में से 9 जाएगा तो हमारा 6 आ जाएगा। अब ये कितना बचा, ये कितना बचा, मैंने एक हासिल दिया तब ना 15 में से घटाया है, तो ये 3 बचा। तो 3 में से 2 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये लास्ट प्रश्न ऊपर देख रहे हैं, यह प्रश्न है आपका सेकंड का 4th नंबर प्रश्न। जैसे कि 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इससे हासिल लिए तो ये 10, इससे हासिल लिए तो ये 10, 10 में से 5 गया तो ये आपका 5 हो गया। अब ये कितना हो गया, 9। अब 9 में से यहाँ कितना घटाए कि यहाँ पर आपका 5 हो जाए। तो अगर 4 को हम घटाते हैं तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 1 हासिल इसको दिया था। तब 1 में से तो 7 जाएगा नहीं, तो इसको हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 से अगर 7 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया, 2 हो गया, तो 2 से तो 9 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, हासिल लेंगे। तो इधर से हासिल लिए इससे, तो 12 से 9 गया तो कितना हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ये बॉक्स में आपका 3 हो जाएगा। अब ये कितना बचा, ये 7 हो गया। और 7 से अगर यहाँ पर कितना घटाएंगे कि यहाँ पर 2 आ जाए, तो अगर यहाँ पर हम 5 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। मतलब इसका आंसर ये हो जाता है। आप देख ले, आंसर मिला ले अगर आपने क्वेश्चन बनाया हो तो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्रश्न आप पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर आप सबको बताएंगे। तो पेज ले लेता हूँ, तब तक जो है आप देख ले, क्वेश्चन को पढ़े, एक बार खुद से पढ़े, मैं बताने की कोशिश करूँगा सारे प्रश्न को। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है। 2 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है आपका कितना, 39,900 आपका 78 दिया हुआ है। ये योगफल दिया हुआ है, योगफल, ये आपका 2 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है। यदि उनमें से जो है एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है
कितना दिया हुआ है? 18,367, 18,367 दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम घटाएंगे, तो इतना जो तो योगफल जो है इसमें से हम पहली संख्या को घटा देते हैं तो हमारी दूसरी संख्या निकल जाएगी, दूसरी संख्या हमारी निकल जाएगी। अब घटा दें, 18 में से अगर 7 को घटाते हैं तो कितना होगा? नहीं होगा, सॉरी 18 नहीं, यहाँ पर 8 में से 7 घटेगा तो आपका 1 हो जाएगा। ये 7 में से 6 घटेगा तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। फिर आप 9 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 में से 1 को घटाएंगे 2 हो जाएगा। मतलब कि आपका 3 नंबर का जो दूसरी संख्या है वह है 21,611। यह आपका जो है आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का। 3 नंबर प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। तो योग में से जो है एक संख्या को घटाया तो हमारी दूसरी संख्या निकल गया। पहली संख्या इतना था, दूसरी संख्या इतना था, और योगफल जो था इतना था, मतलब 21,611 है दूसरी संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख ले। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रतीक के पास 67,425 रुपये हैं, उनमें से और कितना मिलाने पर 2 लाख रुपए हो जाएंगे। प्रतीक के पास कितने रुपए हैं? प्रतीक के पास जो है 67,425 रुपये हैं, 67,425 रुपये प्रतीक के पास है। और बोल रहा है कि 2 लाख के पुराने के लिए, 2 लाख पुराना है टोटल, मतलब टोटल इसको मान लें, टोटल 2 लाख पुराना है। तो इसमें जो है कितना और जोड़ेंगे कि ये 2 लाख हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि 2 लाख से जो है अगर घटा देते हैं प्रतीक के पास जितने रुपए हैं तो हमारा जो टोटल है वह निकल आएगा। जैसे कि ये 2 लाख हो गया, प्रतीक के पास कितना है? 67,000 कितना है? 425 है। तो इतना को घटा दे तो आपका जो है इतना रुपये और लाएंगे, मतलब और जाएंगे या और मिलाएंगे तो आपका 2 लाख हो जाएगा। तो इतना में से घटा दे तो ये 10 है, तो इससे हासिल लिए तो ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ये 9 में से 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। ये 9 में से 4 गया तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। फिर 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6 गया तो आपका 3 बचा 1। मतलब कि आपको जो है 1,32,575 रुपया और मिलाने पड़ेंगे तो आप प्रतीक के पास जो है 2 लाख रुपए हो जाएंगे। तो यह आपका जो है 4 नंबर का आंसर है। अब जो है 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक जिले के सभी विद्यार्थियों में, जिले के सभी विद्यालय में मगही बोलने वाले संख्या की कुल संख्या जो है, मगही भाषा बोलने वाले बच्चों की कुल संख्या दिया हुआ है 1,78,400। देख लेता हूँ कितना, यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। 1,78,424 दिया हुआ है। सॉरी फॉर डैट, इसके लिए ये थोड़ा पेज इसको डिस्ट्रैक्ट हो चुका है जिसकी वजह से खुल नहीं पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है 5 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जिले के सभी विद्यालय में मगही भाषा बोलने वाले छात्रों की जो संख्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1,78,424 दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ लिख के बता दूं क्वेश्चन नंबर 5 का कि एक जिले में जो है विद्यालय में मगही भाषा बोलने वाले, मगही भाषा जो बोलने वाले की कुल संख्या कितनी है? 1,78,424 इतना है, 424 है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। यदि उस जिले में बच्चों की कुल संख्या 2 लाख, कुल संख्या कितना हो? मगही भाषा बोलने वाली की ये है, भाषा मगही बोलने वाली की संख्या 1,78,424 है। कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या जो है आपका 2,32,435 है, आपका कुल संख्या है। तो बोल रहा है कि मगही भाषा नहीं बोलने वाले बच्चे कितने हैं? बोलने वाले इतने बच्चे हैं और टोटल बच्चे इतने हैं। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि मगही भाषा को नहीं बोलते हैं? तो कुल संख्या में से अगर मगही भाषा बोलने वाले संख्या को घटा दिया जाए तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो आप घटा दे 2,32,435 में से जो है आप 1,78,424 को अगर घटा देते हैं तो आपका जो है मगही नहीं बोलने वाले बच्चे की संख्या निकल जाएगी। तो घटा दे, 5 में से 4 गया तो 1, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, 4 4 0 हो जाएंगे, 12 में से 8 जाएंगे तो आपका ये 4 हो जाएंगे, बचे यहाँ पर 2, तो 12 में से 7 जाएंगे तो आपका यहाँ पर 5 हो जाएंगे और लास्ट में 1 1 कट जाएगा तो 0। मतलब कि 54,011 ऐसे मतलब लोग हैं जो कि मगही भाषा नहीं बोलते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 54,011 बच्चे जो है ऐसे हैं या ऐसे मतलब जनसंख्या है जो कि मगही भाषा नहीं बोलते हैं। तो आप जो है 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या बोल रहा है 6 नंबर प्रश्न में कि एक प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या
वर्तमान जनसंख्या कितनी है? एक प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या जो है 1,38,269 है। 1,38,269 है। 10 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या इतनी थी। वर्तमान संख्या इतनी है और 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले कितनी जनसंख्या थी? 1,15,327। 1,15,327 10 साल पहले थी। तो पूछ रहा है कि 10 वर्ष में उसकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो वर्तमान जनसंख्या से जो है प्रीवियस जनसंख्या जो पहली जनसंख्या है उसको घटा दिया जाए तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1,38,269। अब 10 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 1,15,327। अगर इतना को हम घटा देते हैं तो आपका जो है अभी वाली जो 10 वर्ष में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो निकल जाएगी कि 10 साल में कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ है वो निकल जाएगा। तो आप इसको घटा दें। अगर 19 से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 19 नहीं होगा, या 9 से 7 जाएगा तो आपका ये 2 हो जाएगा। 6 से अगर 4 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तब तो नहीं घटेगा तो हासिल लेना पड़ेगा इससे। तो ये 12 से अगर 3 को घटाते हैं तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 हो गया क्योंकि हासिल दिए हैं उसको, तो 7 से 5 गया तो आपका 2 हो गया, और ये 3 से 1 गया तो आपका ये 2 हो गया, और एक क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब कि आपका 22,942 जनसंख्या जो है वृद्धि हुआ है। 22,942 जनसंख्या जो है वृद्धि हुआ है 10 साल में। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका यही होगा। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि पंकज को 19,526 रुपए की जरूरत है। पंकज को कितनी जरूरत है? पंकज को जरूरत है कितना? 19,526 रुपए की जरूरत है। वर्तमान में उसके पास कितने रुपए हैं? वर्तमान में जो है उसके पास रुपए हैं 5,325 रुपए उसके पास अभी है। जरूरत है 19,526 रुपए के, लेकिन है उसके पास 5,325 रुपए। उसकी माँ ने उसे दिए। उसकी माँ जो है पंकज को दी है कितना रुपए? 6,332 रुपए। पंकज के पास है 5,325 और उसकी माँ दी है 6,332 और उसको ज़रूरत कितना है? तो 19,526 रुपये की ज़रूरत है। तो इसका कैसे पता चलेगा कि कितने रुपए की और व्यवस्था करनी पड़ेगी? मतलब उसके पैसे और उसकी माँ के पैसे मिलाकर कितना हुआ, और उसके बाद बताना है कि कितने पैसे की और ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके पैसे और इसकी माँ के पैसे को जोड़ लेते हैं। 525 रुपये इसके पास थे, तब ना पता चलेगा कितने पैसे और ज़रूरत चाहिए उसको। 6,332 रुपये उसकी माँ दी, तो इसको जोड़े तो 5, इसको अगर जोड़ते हैं तो पता चलेगा कितना रुपए हो गए? 5 2 7, 3 2 5 और 3 3 6 और 6 5 11। मतलब कि ये माँ के पैसे और पंकज के पैसे मिलाकर जो है 11,657 रुपये हो गए। इसको चाहिए कितना? 19,526 रुपये। तो पता कैसे चलेगा कि और कितने रुपए की ज़रूरत है? तो क्या करेंगे कि टोटल जितने पैसे हैं उसको चाहिए 19,526 रुपये में से जितना उसके पास अभी पैसा है उसको घटा देंगे, तो उसके बाद पता चल जाए कि और कितना रुपये उसको चाहिए। तो 11,657 रुपये घटा देते हैं 19 में से, तो इसका आंसर आ जाएगा। 16 में से अगर 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब ये कितना बचा? 11। 11 में से 5 जाएगा क्योंकि इससे हासिल लेंगे, तो 11 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा। ये बचेगा 4। 14 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 8। ये बचा 8। 8 में क्योंकि हासिल इसको दिए थे, 8 में से 1 गया तो 7 और ये 1 कट जाएगा। मतलब कि उसको जो है 7,869 रुपया और चाहिए। 7,869 रुपया और चाहिए इतना रुपया होने के बाद। तो इसका आंसर जो होगा यही होगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि आपको पढ़े तब तक। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक कोठी में जो है 2,375 किलोग्राम आटा अटता है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि एक कोठी है उसमें जो है आपका 2,375 किलोग्राम जो है आटा जो है अटता है। कोठी में कितना आटा अटता है? कोठी में जो है 2,375। यह मैं आपको बता दूं, या आपको दिखाई दे रहा होगा मे भी कितना कोठी में जो है इतना जगह है। 2,375 जो है केजी जो है
अनाज अटता है और कोठी में जो है पहले से कितना अनाज है, पहले से उसमें अनाज कितना दिया हुआ है, 1356 किलो जो है पहले से अनाज दिया हुआ है। 1356 अटता है 2375 और पहले से दिया हुआ है 1356 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि उसमें कितना किलोग्राम अनाज और मिलाया जाए कि कोठी भर जा सकता है। तो इसमें कितना केजी अनाज और मिलाएंगे कोठी भर जाएगा। तो जितना उसका स्पेस है, मतलब कोठी का टोटल स्पेस कितना है, उसमें कितना अनाज अट सकता है, 2375 इतना केजी जो है उसमें अनाज को रखा जा सकता है। लेकिन उसमें पहले से कितना अनाज है, 1356 केजी अनाज पहले से है। तो और कितना अनाज देंगे कि वो भर जाएगा। तो इतना में से अगर इतना को घटाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले 15 में से 6 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा। अब ये कितना बचा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा क्योंकि हासिल इसको दिए थे, और 3 0 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। मतलब कि 1019 केजी और इसमें चाहिए अनाज, जिससे जो है यह कोठी जो है पूरी तरह से भर जाएगी। इसकी कैपेसिटी है 2375, लेकिन उसमें पहले से 1356 केजी था, और अगर इतना और दे दे तो ये दोनों मिलकर जो है इतना हो जाएगा तो कोठी भर जाएगी। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 है, इसका आंसर जो होगा यही होगा, 1019 केजी और उसमें अनाज चाहिए पूरी तरह से उसको हटाने के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट को देखेंगे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसमें जो है 3 प्रश्न दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आपके लास्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में बोल रहा है, पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, उसके बाद आंसर बता दूंगा कि 10 वर्षों में किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है 2,35,471 से बढ़कर 3,08,419 हो गई है। मतलब 10 वर्ष के अंतर्गत जो है, 10 वर्ष में जो है किसी शहर की जनसंख्या जो है 2 लाख पहले था, 2,35,471 पहले था, और इससे बढ़ के जो है क्या हो गई है, 3,08,429 हो गई है। ये किसी शहर की जनसंख्या बता रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए कि दिया हुआ है कि 10 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ी, 10 वर्षों में कितनी जनसंख्या बढ़ी। तो बढ़ी जितनी उससे घटा देते हैं, तो 3,08,429 ये जनसंख्या बढ़ी। पहले कितना था, 2,35,000 और कितना था 471। अगर इतने में से घटा देते हैं तो आपका पहला का आंसर आ जाएगा। कितना बढ़ा पता चल जाएगा। तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना बचा आपका, 12 में से 5 गया तो 7, क्योंकि हासिल इससे लेंगे। 3 में से 4 नहीं जाएगा तो इधर से हासिल लेंगे, तो 13 में से 4 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा। ये बच गया 7, 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा। ये 10 में से 3 जाएगा तो आपका ये 7 हो जाएगा, और 2 2 1 कट जाएगा। मतलब कि आपका 72,958 जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई है। आपका पहला का आंसर हो गया 72,958। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो सेकंड प्रश्न बोल रहा है कि वर्तमान में शहर में स्त्रियों एवं बच्चों की संख्या इतना है तो पुरुष की संख्या कितना होगा। वर्तमान में बोल रहा है कि बच्चे और स्त्री की संख्या जो है कितना है, स्त्रियों की संख्या। ये देखिए बच्चे और स्त्रियों की संख्या वर्तमान समय में कितना है, 1,95,007 है। 1 लाख है दिया हुआ है, इतना जनसंख्या जो है महिला एवं बच्चों को मिलाकर है। तो बोल रहा है कि पुरुष की जनसंख्या कितना है। तो टोटल जनसंख्या पता है कि कितना है, 3,08,429 है। तो इतना में से जो है घटा दे, 3,08,429 में से अगर हम 1,95,007 को घटाते हैं तो हमारी पुरुष की संख्या जो होगा निकल जाएगा। पुरुष की संख्या निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको ये टोटल संख्या है और ये यहाँ पर महिला और बच्चों की संख्या है। तो इतना में से अगर घटाते हैं तो पुरुष की संख्या निकल जाएगा। 9 में से अगर 7 को हटाएंगे तो 2, ये कितना बचा, यहाँ बचा आपका 2, 2 में से अगर 0 जाएगा तो 2, 4 में से 4 जाएगा, 0 जाएगा तो 4, 8 में से 5 गया ये 3, ये बचा 0। तो इसके हासिल लेंगे तो 9 में से ये से हासिल लेंगे तो ये 10 हो गया, 10 में से 9 जाएगा तो 1, और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1। मतलब कि आपका 1,13,422 जो है पुरुष की संख्या है। 1,13,422 पुरुष की संख्या है। आप क्वेश्चन नंबर इसके लास्ट देख लेते हैं। थर्ड नंबर इसका पुरुष निकल गया, महिला की संख्या पता था। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 में क्या बोल रहा है कि पुरुष की जनसंख्या 30,159 की बढ़ोतरी हो जाए तो पुरुष की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। बोल रहा है कि पुरुष की जनसंख्या में अगर 30,159 की बढ़ोतरी हो जाए तो कितनी पुरुष की संख्या हो जाएगी। तो अभी हम पुरुष की संख्या निकाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर निकाले हैं 1,13,422 निकाले हैं पुरुष की संख्या। तो बोल रहा है कि इसी संख्या में अगर कितना बढ़ जाए, 30,159
तो इसी संख्या में एक बढ़ा देते हैं तो टोटल पुरुष की संख्या आ जाएगी 1,13,400। पहले से 22 ये पुरुष की संख्या थी, लेकिन इसी में कितना बढ़ जा रहा है 30,159 जो है पुरुष की संख्या और बढ़ जा रहा थी। दोनों को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 9 2 11, 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8 और 4 4 4 1 कितना हो जाएगा 1 5, यहाँ पर 3 और 3 1 4 और यहाँ पर 1, टोटल हो जाएगा 1,43,581। मतलब उसमें 30,159 को जोड़ने पर जो है टोटल पुरुष की संख्या जो हो रहा है 1,43,581 हो जा रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 9 का। तो ये जो है पूरी तरह से मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। चैप्टर 2 जो है आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो है अगले वीडियो में चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है गुना और भाग के बारे में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।